हर एक वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, उसमें ये 3 चीज़ होती है, ठीक है? पहला ईमेल अस, व्हाट्सएप, ठीक है? और कॉल अस, ओके? और ये आपको हर एक वेबसाइट में करना होगा, जैसे मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लूँ, ठीक है? उस वेबसाइट में आपको ये 3 टाइप की बटन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है? और दूसरी चीज़ कहाँ पे यूज़ होता है, जब आप भी फूटर बनाते हो, ठीक है? कोई भी वेबसाइट का फूटर बनाते हो, जैसे मेरी एक फर्स्ट कंपनी थी इंटेलिजेंस, ठीक है? इंटेलिजेंस सेल्स का है कुछ है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने इंटर्नशिप किया था, ठीक है? लाइक 2028 में, तो इनकी वेबसाइट हमने बनाई थी, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर इस वेबसाइट को ओपन किया तो इसमें जो कल हमने पढ़ा था उसका यूज़ कहाँ पे है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो उसका यूज़ कहाँ पे है, ठीक है? तो इसका यूज़ क्या होता है कि सबसे पहले जैसे ये कॉन्टैक्ट अस पेज है, ठीक है? कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है फुटर में, तो यहाँ पे देखो जैसे मैं इसमें कर्सर ले जा रहा हूँ, इस कोने पे देखना यहाँ पे सब में वो लगा हुआ है, टैल वाला, जो हमने कल टैल वाला दिखा था ना, वो लगा हुआ था। यानी कि इसमें जब मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कॉल लग जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप चीजें लगाते हो। ईमेल पे क्या लगा होगा, ईमेल एस वाला लगा होगा, ठीक है? जैसे मैं ईमेल पे रखूंगा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मेल टू, ठीक है? यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है मेल टू info@intelligence.com, ठीक है? तो इसको बनाते वक्त उन्होंने कौन से टैग का यूज किया होगा, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? हम लोग इंस्पेक्ट करके जब देखेंगे इसको, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक एंकर टैग है और उसमें लिखा हुआ है मेल टू, ओके? और ऊपर वाले में भी आप चेक करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है टेल, ठीक है? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एंकर टैग में चीज़ें लगाते हैं, और ये चीज़ हम लोग ने कल पढ़ा है, ओके? दूसरा ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपका कॉन्टेक्ट पेज ही हटा दिया, वन पेज ही कर दिया इन्हें वेबसाइट, कोई बात नहीं, ठीक है? इनका अगर कॉन्टेक्ट अस पेज पहले था, ठीक है? अभी नहीं है। मैं लिख के देखता हूँ कि इसमें डोमेन नेम भी चला गया है या फिर वही है? ठीक है कॉन्टेक्ट अस पेज है। तो इस पे भी आपका ये नंबर लिंक्ड होता है, ठीक है? इन लोगों ने तो एड्रेस भी देखो, ईमेल आईडी भी करा है और एक कॉन्टैक्ट में नहीं ऐड किया, बट ये भी रहता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम चीज़ें ऐड करते हैं, और आप कोई भी वेबसाइट में देख लेना ये वाली चीज़ रहती है, ओके? सेकंड, ये जो आपका चलते आ रहा है ये कहाँ पे आता है, तो जैसे हम लोग बंसल, यहाँ न्यूज़ चलता है भोपाल पे, ठीक है? एक न्यूज़ एजेंसी है, इस पे इनकी एक वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ मैंने अभी कुछ वर्क किया था, ठीक है? चुनाव टाइम में हम लोगों को ये वेबसाइट बनाने का आया था। तो देखो इसमें क्या था कि ठीक है, ये कहानी अभी रुकी हुई है, बट यहाँ पे ये जो लाइन है ये चलते हुए था, ठीक है? अभी बदलते रहते हैं लोग, ठीक है? बट जब हम लोग ने इस वेबसाइट पे काम किया था, तो यहाँ पे एक हेडलाइन अच्छा चलती हुई है, ठीक है? अभी लोड नहीं लिया था, और ये लाइन चलती हुई है, ठीक है? और ये न्यूज़ की वेबसाइट है, भोपाल के बंसल न्यूज़ की वेबसाइट है, ठीक है? तो क्या होता है कि जब भी न्यूज़ वाली वेबसाइट में ऐसा कुछ ऐड करने का होता है, तो जो कल हमने पढ़ा था वो यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है? तो ये बना होगा मार्क्यू टैग से, ठीक है? अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूँ, तो कहीं न कहीं यहाँ पे मार्क्यू टैग लगा होगा, ठीक है? अगर ये लोग नहीं, अगर एनिमेशन से भी हम बना सकते हैं, बट वो सीएसएस की मदद से होता है। अगर इन लोगों ने एनिमेशन यूज़ किया होगा तो बात अलग है, बट ये मार्क्यू टैग से इजीली बन सकता है, ठीक है? ओके, इसमें भी नज़र नहीं आ रहा, बट हाँ, ये चीज़ हम इससे बना सकते हैं, ठीक है? तो दोनों चीज़ का हमने प्रैक्टिकल देख लिया कि रियल लाइफ में हम लोग इसका कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है? अब आज जो हम कुछ चीज़ पढ़ने वाले हैं, है ना? आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स, ठीक है? लिस्ट टेबल, ओके? कल हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखे थे क्लास और आईडी के बारे में, तो कोई बता सकता है क्लास और आईडी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, मतलब क्या होता है इसमें अंतर, बेसिक अंतर क्लास और आईडी के बारे में? अ, विजेता आप बता सकते हो कि यार क्लास और आईडी में क्या अंतर है, और आप क्या समझते हो क्लास और आईडी से, ठीक है? बोल के बताना है आपको, ठीक है? टेक्स्ट नहीं करना। हेलो विजेता, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, अगर नहीं पता तो ठीक है, नहीं पता बोल दो। और कोई है जो बता सकते हैं? एनीवन?
जिसको अगर पता हो अच्छे से, मतलब आपको जो भी पता है क्लास और आईडी के बारे में, कल जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। नहीं। सर सेम टाइप के टैग्स होते हैं, हम उनके लिए क्लास का यूज करते हैं, और किसी टैग को डिफरेंट हमको शो करना है तो हम उसे आईडी टैग का यूज करते हैं। सही, वेरी गुड सलोनी। सेम टाइप के लिए हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं और आईडी, ठीक है। ये नाम से सही है ना, नाम से ही इसका डेफिनेशन है। और यार ये चीज़ तो हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, आई होप सभी को क्लियर होनी चाहिए थी, है ना। अ, और अगर क्लियर है तो आपको अगर वो चीज़ आ रही है तो आपको बोलना चाहिए, ठीक है। ये गलत बात है कि आप चीज़ें को बोलते नहीं, है ना। आज नहीं तो कल आपको इंटरव्यू फेस करना ही होगा, है ना। आप सभी को ये चीज़ फिर जो चीज़ मैं अगर बताता हूँ कि यार ये इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में एक बार मुझसे पूछा गया था, तो आपको ये चीज़ बोलना है, ठीक है। तो आप अगर क्लासेस में नहीं बोल पा रहे हो, तो आजकल अगर ऑनलाइन इंटरव्यू ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो ऑफिस एक्सपेंस कम करने के लिए वो लोग इतने सारे कैंडिडेट होते हैं, है ना। तो ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं, तो आपको वहाँ बोलने की प्रैक्टिस फिर कैसे करोगे आप, ठीक है। तो ट्राई करो, यहाँ जितना ज़्यादा आप अभी यहाँ पे आप डर निकाल लोगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी कंफर्टेबल हो गए, ठीक है। और फिर जॉब लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो कल हमने जो चीज़ें किए थे कि क्लास के लिए सेम टाइप आपको याद रखना है एक ही लाइन पे, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना, सेम टाइप के एलिमेंट को जो स्टाइलिंग देना है तो हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं, और अगर सेम टाइप के डिव है और उसमें किसी एक को डिफरेंट बताना है तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, आईडी को यूज़ करते हैं। सिंपल सी चीज़ है ना। आप जितना क्लियर रखोगे, सिंपल रखोगे, उतना ज़्यादा सही है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्लास के लिए हम लोग डॉट का यूज़ करते हैं, ओके। और आईडी के लिए हम लोग हैश का यूज़ करते हैं, ओके। परफेक्ट, अब आगे चलते हैं। लिस्ट लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो एनीवन जो जानता हो लिस्ट के बारे में, किसी ने कुछ पढ़ा हो पहले, अगर किसी ने एचटीएमएल पढ़ा है तो ये चीज़ के बारे में तो हर कोई पढ़ता है, लिस्ट और टेबल, ठीक है। या अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फिर मैं बता सकता हूँ कि कैसे फर्स्ट टाइम करना है। बट अगर लिस्ट और टेबल के बारे में आपने इससे पहले पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि आपको कितना पता है इस बारे में। तो सभी का फर्स्ट टाइम है लिस्ट और टेबल, या इससे पहले किसी ने पढ़ा है? एनीवन हाँ। पढ़े हो? हाँ भैया, ये ठीक क्लास है। में। तो कौन से टैग का यूज़ किया था इस पे? लिस्ट के लिए रोशनी बताओ आप कि आपने लिस्ट बनाना है तो कौन से टैग का यूज़ करते हो और कितने टाइप की लिस्ट बन सकती है? हाँ भैया, जो लिस्ट बनाने के लिए एल आई टैग का यूज करते हैं। ओके, और टू टाइप्स के लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट होती है। ओके, ऑर्डर लिस्ट में जो एलिमेंट अरेंज होते हैं वो ऑर्डर वाइज होते हैं, जैसे 1 2 या रोमन नंबर में। ठीक और है। जो अनऑर्डर में हम लोग अनऑर्डर तरीके से इसको मतलब दिखाते हैं, जैसे सर्कल वगैरह में जो अनऑर्डर टाइप के होते हैं एलिमेंट्स उस ऑर्डर में दिखाते हैं। ओके, परफेक्ट। सही है, ठीक है। और आप टैग बता सकते हो रोशनी कि अनऑर्डर के लिए कौन-सा टैग यूज़ होता है और ऑर्डर के लिए कौन-सा टैग यूज़ होता है? भैया, अनऑर्डर के लिए यूएल यूज होता है और ऑर्डर के लिए ओएल यूज होता है। ओके, ठीक है, सही है, परफेक्ट, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग अब देखने वाले हैं लिस्ट के बारे में, ऑर्डर, अनऑर्डर, ठीक है। एक नेस्टेड लिस्ट भी होती है बट उसके बाद हम देखेंगे, मगर मेनली ये 2 प्रकार की होती है, ओके। और अभी आप अगर पूछोगे कि यार लिस्ट का अ, यूज़ कहाँ पे है, ठीक है? तो बहुत जगह लिस्ट है, मतलब हर एक वेबसाइट में लिस्ट ही लिस्ट है, ठीक है? जैसे आप अमेज़न की वेबसाइट में जाते हो, ठीक है। हम लोग ई-कॉमर्स का वेबसाइट बनाएँगे तो कोई अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा इनका क्लोन बनाएँगे, ओके। तो जैसे मैंने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन किया, ये शूज़ कर लिया, ठीक है। आप शूज़ में मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे लिस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स में आ रहे हैं चीज़ें वो लिस्ट्स के फॉर्म में आते हैं, यानी कि आपको कोई भी चीज़ को अरेंजमेंट के टाइप में बताना है, ठीक है। ये सारा लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट दो, एक डिटेल लिस्ट भी होती है जिसमें क्या होता है कि जैसे ये इसका वैसे ये टेबल के फॉर्म में बता किसी सकते को हैं। वॉइस और स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा, एक सेकेंड। जो 9630 वाला नंबर है, एम करके। अच्छा, विजिता है शायद। विजिता आपको शो नहीं हो रहा है स्क्रीन? एक सेकेंड। व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। हम्म, लेफ्ट, ओके। क्लास चालू है क्या? वॉइस स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हम्म, आप सभी को हो रही है ना? हाँ, मुझे तो हो रही है। हाँ,
और फिर अगर सभी को हो रही है तो फिर यार उनके नेटवर्क में नेटवर्क इशू। एक सेकंड, वो तो रिता यहाँ पे ज्वाइन है ना? ओके ठीक है, वो लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाए तो मे बी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि कहाँ पे हम लोग लिस्ट का यूज़ करेंगे। एक तो ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट लिस्ट बताने के लिए। विजिता, आपको स्क्रीन और शो रही है, वॉइस आ रही है आपको? हाँ सर, अब आ रही। ठीक है ठीक है ठीक है। सो आगे चलते हैं। आज हम लोग लिस्ट देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ डे 7, ओके, डॉट HTML, ओके, एंड लेट्स ट्राई टू मेक अ लिस्ट, ओके। एंड यहाँ पे मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ डे 7, ओके, एंड इसको हम करते हैं गो लाइव। परफेक्ट, लेट्स से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे मान लो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लिस्ट बनाना, ठीक है। जैसे बताया ना कि आपको कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो जैसे मुझे पता है कि यार सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो सकते हैं, हार्डवेयर लिमिटेड होते हैं। तो मैं हार्डवेयर की एक ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ जिसमें ऑर्डर में होगा, ठीक है, और सॉफ्टवेयर की अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा जिसमें कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ देखते हैं। तो बनाने के लिए आपको पता है क्या यूज़ करना पड़ता है। ऑयल यूज़ करोगे आप, ओके। ऑयल के अंदर आपको एल आई, ओके, और एल आई के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे, जैसे ऑयल लिखे आपने एल आई लिखा, यहाँ पे देखो 1 लिखा आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं यूएल लिखता तो क्या लिखा जाता, डॉट आ जाता, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है, ओके। अब आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। एल आई लिखने के बाद आपने लिखा यहाँ पे लिस्ट, ओके। लिस्ट आपने लिखा और आपने बोला कि ठीक है, आपने लिस्ट लिख दिया, ठीक है, जस्ट लिस्ट लिख दिया, ओके। लिस्ट में आपने एक सेकंड यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं H2 में, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हार्डवेयर, ओके। अब यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे कि मुझे कंप्यूटर माउस पता है, ओके। और हार्डवेयर पे क्या होता है, कीबोर्ड, ओके। और क्या होता है, मॉनिटर, ओके। और क्या होता है, कीबोर्ड, मॉनिटर, और भी चीज़ें होती है। मगर यहाँ पे देख लो आप कि ये लिस्ट फॉर्म में आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है। और यही अगर मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ किस चीज़ से, H2 लिखते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सॉफ्टवेयर, ओके। और यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ यूएल, ओके, यूएल के अंदर एल आई, जैसे मैंने लिख दिया MS ऑफिस। MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं हम लोग, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और क्या चीज़ है जो सॉफ्टवेयर के इसमें आता है, ठीक है। जैसे MS पेंट हो गया, या फिर गूगल क्रोम हो गया, क्रोम ब्राउज़र हो गया, ओके। तो ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है किस में, हमारे लैपटॉप में, ठीक है। और ये जो कहलाते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, ओके। तो ये चीज़ तो यहाँ तक ही क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट है जो हम लोग देखने वाले हैं कि लिस्ट के लिए काम आते हैं, ठीक है। एक सेकंड में ओपन करता हूँ एक चीज़, एक सेकंड है। सबसे पहले होता है जो ऑयल में एट्रीब्यूट आता है, वो है रिवर्स का, ठीक है। जैसे आप रिवर्स लिखते हो, ये हो जाता है 3 2 1, ओके,
ठीक है? और जैसे आप नॉर्मल रखते हो तो ये 1 2 3 होता है, ठीक है? ये क्लियर है आपको कि जैसे आपने रिवर्स लिखा, ओके? ये 3 2 1 हो जाएगा, ओके? और इस पे रिवर्स लिखने पे क्या होगा? एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि इस पे रिवर्स लिखने पे क्या होता है, ठीक है? तो अभी सबसे ऊपर एमएस ऑफिस है। तो पहली बात तो ये रिवर्स इस पे काम नहीं कर रहा, ठीक है? बट हम लोग ऐसे जब फोर्सफुली लिखते हैं, नहीं, ठीक है? तो रिवर्स ओनली किस पे काम करता है? ऑर्डर लिस्ट में, क्योंकि उसको पता है कि यार इसका एक ऑर्डर है 1 2 3, तो 3 2 1, ठीक है? मगर नॉर्मल जो आपके मतलब अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें तो कोई ऑप्शन वो ही नहीं है ना कि ऑर्डर में नहीं है, ठीक है? तो इनका यूज़ कहाँ पे है दोनों चीज़ का? तो जब भी आपको कोई चीज़ पता है ना कि ये कितने हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आप ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करोगे, ठीक है? कितने मतलब आपको पता है कि ये 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, ठीक है? वहाँ पे आप चीज़ें यूज़ करोगे। और ये वाले पॉइंट का कहाँ पे यूज़ करोगे? जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये मान लो सिर्फ अनलिमिटेड, मतलब जैसे नए-नए आ सकते हैं, मतलब पता नहीं है एक मतलब आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं। तो आप उसको किसमें यूज़ करोगे? अनऑर्डर लिस्ट में, ठीक है? तो ये क्लियर है आपको? अगर आपको एग्ज़ैक्ट पता है कि यार 10 है, 20 है, 25 है, ठीक है? नंबर पता है और उसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि मान लो आपको ऑर्डर से बताना है कि इसका नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो आप लोग इस लिस्ट का यूज़ करोगे, ठीक है? और एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ रिवर्स को हटा के कि रिवर्स को हटा दिया मैंने, सेव कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा मैंने स्टार्ट विथ 2, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये स्टार्ट ये कहाँ से होगा? 2 से होगा, फिर यहाँ पे होगा 3 4 5, ठीक है? ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है? नॉर्मल आपको लिस्ट बता सकता था, बट और भी चीज़ें होती हैं डीपली, है ना? तो वो चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं कि जैसे आप लोग चाहते हो कि यार नंबर ना 2 से स्टार्ट हो, ठीक है? ये 2 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? आप चाहते हो कि ये हो 5 से स्टार्ट, ठीक है? तो ये 5 6 7 ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है? अभी आप नई लिस्ट नया चीज़ ऐड करोगे तो वो 8 हो जाएगा, ओके? ये ठीक है, तो स्टार्ट हो गया। फिर एक सेकेंड ना, और भी चीज़ें होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है? इसलिए मुझे थोड़ा सर्च कर लेता हूँ। एक सेकेंड। इंग्लिश ठीक है, ये 3 ही बोल रहा है वो। इसके अलावा एक होता है जिससे ना हम लोग इसका चेंज कर लेते हैं यहीं से। जैसे आप यूज़ करना चाहते हो इन डॉट की जगह कुछ और, तो मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा कि किस चीज़ से कर सकते हैं। बट हाँ, टाइप होता है मेरे ख्याल से, हाँ, टाइप होता है, सॉरी सर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप लिखते हो टाइप, ओके? और टाइप में देखो आप आई करोगे, तो ये आई से स्टार्ट होगा, ठीक है? आप करोगे ए, ओके? तो ए बी सी डी, तो यहाँ पे देखो ई एफ सी आया, ओके? आप करोगे छोटा ए बी सी डी, ठीक है? तो ये छोटी ए बी सी डी से आएगा, ओके? और क्या चीज़ कर सकते हैं? सॉरी, और क्या चीज़ हो सकता है? एक और बात देख लेते हैं, ठीक है? ए छोटा ए बी सी डी आई, और ये वाली चीज़ भी हो सकती है, ठीक है? ओके, फाइन। वापस से ठीक कर दो, ठीक है? टाइप नेटवर्क इशू है क्या? नहीं, सो रहा है क्या? नहीं। ओके, ठीक है। ऑल ऑफ यू, किसी को नहीं हो रहा है? अ, और कोई है जिसको सो नहीं हो रहा है? रोशनी, आपको सो हो रहा है? नहीं हो रहा है? ओके, विजेता को भी नहीं हो रहा। एक सेकंड में देखता हूँ मेरे सारे चीज नेटवर्क सो रहे हैं।
अभी किस-किस को शो हो रहा है? मैंने नेटवर्क एक बार बंद करके चालू किया। शो हो रहा है सभी को? ओके, ठीक है। भूपेंद्र आपको शो हो रहा है? हाँ हो रहा है, हो रहा है। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो हमने कुछ नई चीज़ देखी है लिस्ट पे जो यूजुअली लोग मतलब नहीं जानते है ना ये लिस्ट टैग के बारे में कि हम इसको कोई भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसका आइकन कैसे भी चेंज कर सकते हैं लिस्ट वाले का, ओके। और दूसरा चीज़ है कि यार इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ट्रिक बताना है कि अगर किसी को बोलना है कि यार लिस्ट में तो बस ओएल टैग और एलआई टैग ही होता है, मगर इसमें और भी डेप्थ अगर किसी को पता है, तो वो जानते हैं कि उनने डेप्थली एचटीएमएल पढ़ा है, मतलब जो ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप लिस्ट के बारे में पता चल गया होगा। अब हम लोग इसमें एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। एक और चीज़ है, आप लोग का एक क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया हम लोग ने इसमें तो चेंज कर दी है, क्या इसमें चेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो हाँ, इसमें भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम इस पे टाइप लिखते हैं, ठीक है, और आपने इसमें लिखा मान लो डिस्क, ओके, ओके, ठीक है। पहले होता था, अभी ये इसमें ऐसे हो रहा है कि मान लो सीएसएस की स्टाइलिंग में डाल दिया होगा इसमें, ठीक है, देख लेते हैं स्टाइल टाइप, फिर अपन लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप और फिर इसमें लिखते हैं डिस्क, ओके। डिस्क की जगह हम लोग यूज़ करते हैं सर्कल, ओके, ठीक है। ऐसे तो काम कर रहा है। अब यहाँ पे चीज़ देखते हैं टाइप करके, टाइप सर्कल, सॉरी सर्कल, ओके, ऐसे भी काम कर रहा है, ओके। या तो डिस्क मतलब वही है जो अभी आ रहा था, सर्कल है, और एक स्क्वायर भी होता है मेरे ख्याल से। स्क्वायर की स्पेलिंग क्या होती है? ओके, देखो, आप इसका स्क्वायर भी बना सकते हो, ठीक है, और डिस्क भी बना सकते हो। डिस्क डिस्क जो नॉर्मल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ओके, और एक होता है सर्कल, ठीक है। इसमें हो गया 3 टाइप का और इसमें हो गया 5 टाइप का, ठीक है। 5 टाइप में आपको पता है क्या-क्या है इसके अंदर? एबीसीडी आई ये वो वगैरह, ठीक है। और इसमें भी स्टार्ट वगैरह नहीं होता, ठीक है। मेबी आप इसमें स्टार्ट नहीं होता, सर ठीक है। इसमें एरो एरो लगाना है आपको? सर हाँ, हाँ, बताओ। यस ठीक है, अगर आपको एरो लगाना है तो इसको थोड़ा अलग तरीके से हमको करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे, एक सेकेंड, ठीक है। ये सीएसएस की मदद से होगा बट नॉर्मल नहीं होगा, तो मैं एक बार टाइप में डाल के देखता हूँ अगर एरो लग जाए तो, जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग लिखते हैं लिस्ट, सॉरी यूएल में स्टाइल टैग, ओके, और फिर लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, ओके। एंड उस पे एक होता है सिंबल, ओके, और उस पे हम लोग सिंबल डाल देते हैं। नहीं, एक सेकेंड, यूआरएल से होगा क्या? एक सेकेंड, वेरीफाई आंसर कैलकुलेशन, ओके, आफ्टर बिफोर कर दो। आपको सामने पे ऐसा बिफोर करके यूज़ करना पड़ेगा ये एलआई टैग में, ठीक है। तो यहाँ तो यूज़ नहीं होगा ये, ठीक है। आपको अलग से सीएसएस की मदद से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ यूज़ करना पड़ेगा स्टाइल टैग में, ठीक है। स्टाइल लगाया आपने, और स्टाइल में आपको पहले सिलेक्ट करना है कि आपको किस पे लगाना है, ठीक है। जैसे आपको
यहाँ लगाना है सामने पे, ठीक है, इस पे, ठीक है। तो पहले आप क्या करो कि जितने भी यहाँ पे एल आई टैग है ना, एल आई टैग में आपने बोला कि उनका जो लिस्ट स्टाइल टाइप है, ठीक है, वो हो जाए नन, ठीक है। तो वो चीज़ें हट जाएगी सामने से, और फिर आप बोलोगे कि जितने भी एल आई टैग है उसमें बिफोर, ठीक है, डबल कॉलम बना के बिफोर आप यूज़ कर दो कंटेंट कोई भी, ठीक है। उसे आपको यूज़ करना है ये, ठीक है। तो ऐसे ही इसके सामने लग जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर आप यूएल केस में चाहते हो तो आप यूएल में चाहोगे तो यूएल में लग जाएगा, ठीक है। और इस पे भी यूएल पे चाहते हो तो यूएल पे ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस पे लगा सकते हैं एल आई टैग में, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे CSS में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए तो आप समझ लो कि HTML से जितनी चीज़ हो सकती है उतनी चीज़ हमने पढ़ ली है और एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़ ली है, ओके। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यार जैसे मुझे माउस तो मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट विद में 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माउस तो पढ़ लिया मैंने, ओके। ओके 1 से ये कुछ सारा मैं 0 पे भी चल जा रहा है, आई से ही करता हूँ, ठीक है। तो रिवर्स हो गया ना, रिवर्स बता देता हूँ, ठीक है। याद रखना होगा, हाँ, ये एट्रीब्यूट, ठीक है। रिवर्स, हेलो, सर सर लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी बनाकर दिखाइए ना। हाँ हाँ, वही वही नेक्स्ट वाले इसमें आ रहे हैं अपन कि जैसे मान लो माउस लिया हमने। अब माउस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल माउस, एक होता है वायरलेस माउस, और एक होता है वायर्ड माउस, ठीक है। 3 प्रकार के माउस होता है। मैकेनिकल तब यूज नहीं होता, वायर्ड और वायरलेस माउस यूज होता है, ठीक है। तो इस पे हमको एक लिस्ट के अंदर 2 टाइप के और लिस्ट बनाना है, तो हम लोग इस पे बनाते हैं, मान लो अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट में मैंने यहाँ फिर एंटर किया और मैंने लिखा कि एल वायर्ड माउस, ओके। एंड एक और बना दिया मैंने वायरलेस माउस, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट हो गया, और ये इसके 2 टाइप हो गए। मतलब अभी कोई यूजर आएगा तो उसको पता होगा, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 कर देता हूँ, ठीक है। कोई यूजर आएगा तो उसको पता होगा कि यार माउस पढ़ना है, माउस के अंदर ये 2 टाइप हो गए, ठीक है। अब वायर्ड माउस में भी 2 टाइप के हो गए, एक हो गया मैकेनिकल, एक हो गया नॉन मैकेनिकल। तो आप ये एल आई के नीचे जस्ट जिसके नीचे रखना चाहते हो उसके नीचे आप टैग खोल दो, ठीक है। तो डायरेक्ट एल आई मत लिख देना, अगर डायरेक्ट एल आई लिखोगे तो क्या हो जाएगा, उसका ही पार्ट बन जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने आपको लिखना है उसके सब पार्ट बनाना है, मतलब सब लिस्ट बनाना है, तो आपको पहले यूएल या ओएल लिखना पड़ेगा। तो आपने पहले लिखा यूएल, ठीक है, और इसमें आपने लिखा मैकेनिकल माउस, ओके। एंड एक नॉन मैकेनिकल कर दो, ठीक है, जो भी है। सॉरी, आपने डायरेक्ट लिखा तो ये ऐसे नहीं आएगा, आपको इसके अंदर एल आई के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपने लिखा एल आई और फिर यहाँ पे लिखा मैकेनिकल, ठीक है, जो माउस, और एक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कि ये अलग टाइप से आ रहा है, और उसको कर दिया नॉन मैकेनिकल, जो भी है, ठीक है। सो ये देख रहे हो आप स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये स्ट्रक्चर आपको साफ साफ क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले एक लिस्ट, सबसे पहले ओएल है, ठीक है। ओएल मतलब ये ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर फिर पहला है माउस एल आई, ठीक है। फिर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके नीचे फिर दूसरा एल आई है ये कीबोर्ड और मॉनिटर। बट इसके अंदर भी मुझे ओपन करना था, तो फिर मैंने यहाँ पे एक नया यूएल ओपन किया, ओके। और उसमें फिर 2 एल डाला मैंने, वायर्ड माउस और मतलब वायरलेस, ठीक है। तो ये आ गया आपके सर्कल पे वायर्ड और वायर माउस, वायरलेस माउस, ठीक है। फिर इसके अंदर भी एक और लिस्ट बनाना था मुझे, नेस्टेड लिस्ट। तो मैं फिर से एक यूएल ओपन किया, ठीक है। ओएल भी कर सकते हैं, जैसे मुझे ऑर्डर चाहिए तो यहाँ पे ओएल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फिर इसके अंदर मुझे एक और मतलब 2 चीज़ मिल गए। तो आपको लिस्ट मतलब लिस्ट एल आई मतलब लिस्ट आइटम होता है, उसको ऐड करने के लिए एल आई लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को लिस्ट के बारे में? और अभी समझ में आया कैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं? ठीक है, ठीक है, बन जाएगी लिस्ट, ओके। अब आगे चलते हैं। सेम जैसे आपने इसमें किया, इस पे भी वैसे ही करना, ओके। ऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट में, ओके। आगे चेक करते हैं।
ओके, रोहित सर का स्वागत है क्लास में। सर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं लिस्ट हो गया टेबल के बारे में। ठीक है, तो टेबल के बारे में आप लोगों में से पढ़ा है किसी ने? जैसे आपने लिस्ट के बारे में बताया, आप टेबल के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? कोई भी, श्रावणी आप बता सकते हो कि टेबल क्या होता है और कौन से टैग का यूज होता है टेबल टैग में, और कैसे बनाते हैं हम लोग टेबल, अगर मुझे बनाना है? एनीथिंग जो आप जानते हो टेबल टैग के बारे में, मतलब टेबल के बारे में, अगर मुझे टेबल बनाना है तो टीडी टैग का यूज होता है। ओके, भूपेंद्र आप कुछ जानते हो टेबल टैग के बारे में? नहीं। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अ, रोशनी आप कुछ जानते हो टेबल टैग के बारे में? ठीक है, विचिता आप जानते हो? हाँ बताओ, यस सर। क्या होता है टेबल सर टैग? सर HTML में किसी भी इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। ओके ओके, परफेक्ट। कौन से टैग का यूज करते हैं इसको बनाने के लिए? सर टेबल टैग का यूज कर TD टैग, टी टेबल। ओके ओके, ठीक है। तो आप बोल रहे हो टेबल टैग, टीडी टैग और, ठीक है, यस सर, दो ही टैग। डेफिनेशन टैग। ओके ओके, ठीक है। यस सर। हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं टेबल। का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे कि टेबल दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक होता है रो, एक होता है कॉलम। ठीक है, इसके अलावा चीज़ें नहीं होती उस पे। तो जैसे हम लोग डेटाबेस भी बाद में पढ़ेंगे, तो एक होता है आरडीबी डीएमएस, ठीक है, जिसमें माइस्क्यूएल होता है। वो उसमें क्या होता है, डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में से होता है। और हम लोग अभी अपने जो फुल स्टैक के कोर्स में बैकएंड पढ़ने वाले हैं, उसमें जो डेटाबेस पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग मंगोडीबी। ठीक है, उस पे नॉन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो वो अलग चीज हो गई। बट टेबल क्या होता है, जिसमें एक रो होता है, एक कॉलम होता है। ओके, तो जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो हमको ये दोनों चीज बनाने की जरूरत पड़ेगी, है ना? ऑब्वियसली आप एक्सेल को भी ध्यान से देखोगे तो ये एक टेबल ही तो है। ठीक है, यहाँ पे बी सी डी, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? टेबल को, इसको रो बोलेंगे कि कॉलम बोलेंगे? एनीवन? भूपेंद्र यार बताओ, ये जो ए बी सी डी लिखा हुआ है ऊपर पे, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये रो है या कॉलम है? रो है रो। ये सॉरी कॉलम है। कॉलम है, श्योर हो? ठीक है, और रो ये इसको कहेंगे, ये जो नाइन, मतलब जो नंबर से लिखा हुआ है उनको रो बोलेंगे, और जो ए बी सी डी लिखा हुआ है ना, कॉलम बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, सही है। मैंने एक्सेल में पढ़ा था ये। हाँ हाँ, ठीक है। तो इनको हमको क्रिएट करना है इसी टाइप से। ठीक है, कि जिस पे मुझे मान लो चेक बॉक्स भी यूज करना पड़े, डिटेल्स, ये सब चीज। चलो ठीक है, हम लोग पहले एक नॉर्मल सा स्टूडेंट का डेटा के लिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं अपने HTML में। ठीक है, लिस्ट, यहाँ पे मैं एक और हेडिंग डाल दूँ, टेबल। ओके, यहाँ पे देखो बदल जाएगा, लिस्ट एंड टेबल। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, और इसके नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं टेबल। ठीक है, और यहाँ था हमारा लिस्ट। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेबल के लिए जैसे विजिता एंड किसने बताया था? अम, विजिता और किसी ने टेक्स्ट किया था, रोशनी ने बताया था। ओके, कि श्रावणी ने बताया था, सॉरी। ठीक है, कि हमें टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, तो टेबल बनाने से टेबल टैग बन गया क्या? नीचे देखते हैं, नहीं। ठीक है, फिर इसको ना हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब ना करे। ओके, ठीक है। सो टेबल लिखने से सर टेबल, क्लास सेलेक्ट किए। क्या बोले? हेलो हाँ हाँ, बोलो विजिता। सर, शॉर्टकट में सेलेक्ट किए जो एक साथ सिलेक्ट हो गया वो कमेंट में। हाँ, कौन सी चीज़ यूज़ करें? देखो हम लोग ऐसे सिलेक्ट करते हैं, मैं कर्सर ले जाके सिलेक्ट किया। ओके,
और फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ स्लैश किया तो ये एक साथ सेलेक्ट होकर कमेंट हो गया। कंट्रोल के साथ ओके बैक स्लैश, ओके ओके ठीक है। अब देखो सबसे पहले टेबल लिखने से टेबल तो नहीं बना यार, ठीक है, हमको और भी चीज़ ऐड करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है कि हम लोग पहले टेबल की एक हेडिंग होती है, ठीक है, सब चीज़ में हमने एक चीज़ देखा कि यार टेबल की एक हेडिंग होती है ना। उसके बाद फिर ये टेबल का डेटा होता है और फिर रो और कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं हमारे पास, पहले तो खुद एक टेबल, ठीक है, फिर हेड टेबल का हेड सामने आया, ठीक है, फिर आया कि टेबल में एक रो हो रही है, टेबल रो TR, ठीक है, ठीक है, फिर और एक चीज़ सामने आया कि हमें टेबल में डेटा भी ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब टेबल का डेटा आया, टेबल की रो आया, टेबल का हेड आया और टेबल आया, ठीक है, इतने टर्म्स आ रहे हैं और यही चीज़ बाद में बन के क्या बन गया, टैग बन गया, ठीक है। तो हमको बस इसको यूज़ करना है। पहले हम लोग ने सबसे पहले टेबल यूज़ कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर हमको क्या ऐड करना है, टेबल का हेड, सेकंड नंबर में क्या है, टेबल का हेड, यहाँ पे मैंने लिखा TH, ठीक है, और हेड में हमने डाल दिया जैसे नेम, ठीक है, पहले डाल दिया मैंने सीरियल नेम, ठीक है, सीरियल नंबर, ओके, फिर मैंने डाल दिया नेम, ठीक है, फिर मैंने डाल दिया मान लो क्लास, फिर मैंने डाल दिया मान लो अ, और क्या डाल सकते हैं, एज, ठीक है, ये डाल दिया। तो ये हेड हो गया टेबल का हेड। उसके बाद फिर हेड के नीचे मुझे क्या करना है, रो ऐड करनी है, ये 1 2 3 रो ऐड करनी है, ठीक है, यानी कि टेबल की रो TR आया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ TR, ठीक है, TR जैसे लिखूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो बन जाएगी एक, ओके, अभी दिख नहीं रही है रो मगर होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं आउटपुट में क्या दिख रहा है, अच्छा सीरियल नंबर नेम क्लास साथ साथ में आ गए, ओके। अब यहाँ पे मैं टेबल रो ऐड करा, ठीक है, एक रो ऐड करा। अब रो के बाद मुझे क्या ऐड करना है, टेबल के अंदर का डाटा, जैसे इसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ये चीज़ है ना, तो टेबल का डेटा TT, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मैं टेबल का डाटा, ठीक है। अब डाटा किसके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे टेबल में देखो कि जैसे अगर यहाँ चेक बॉक्स लिखा है तो उसका डेटा चेक बॉक्स के अकॉर्डिंग है, टॉपिक लिखा है तो टॉपिक के अकॉर्डिंग है, डिटेल लिखा है तो डिटेल के अकॉर्डिंग है, मतलब जिस टाइप की हेडिंग है उस टाइप का डेटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा भी उसके अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे कि यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर लिखा है तो हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग नेम लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्लास लिखी हुई है, ठीक है, तो हम लोग क्लास लिखेंगे, क्लास क्या लिखता हूँ, BCA MCA कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर एज लिखना है तो एज लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया कि जो भी टेबल था उसके रिलेटेड डेटा आ गया, ठीक है। अब मुझे एक और रो नहीं ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे देखो एक डेटा तो आ गया, अब मुझे सेकंड वाली ऐड करनी है। तो अगेन हम लोग कैसे करेंगे, TR के नीचे ये यहाँ पे TR स्टार्ट हुआ था, ये अब नई रो ऐड करना है तो सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे नया TR ओपन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर फिर TD, ठीक है, TD के अंदर अब दो नंबर डालेंगे सीरियल नंबर पे, ठीक है। उसके बाद फिर TD, ठीक है, रोहित का नाम लिख देते हैं, ठीक है, ओके। फिर उनकी क्लास डाल देते हैं, ठीक है, और उनकी भी एज डाल देते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे आप ऐड कर रहे हो तो आप TD लिखते हो, ठीक है, TR लिखते हो और उसके बाद क्या करते हो आप डेटा उसके अंदर इंसर्ट करते हो। आप जितनी भी रो जाते हो, जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ 3 4 5, ठीक है, तो वहाँ पे उतनी रो वहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, टेबल क्रिएट करते हो, है ना। और जो जो टर्म्स हम लोगों ने सीखा था, टेबल, टेबल हेड, TR और TD, ठीक है, तो इस टाइप से बन सकते हैं। अब ये तो HTML से सर हाँ बोलो विजिता। सर जैसे ये हेडिंग दिए नेम क्लास एज ये अपने कॉलम के फॉर्मेट में है, हाँ उसी हाँ प्रकार हम रो के फॉर्मेट में अगर हेडिंग देना है तो क्या मतलब करेंगे सर उस यहाँ पे हेडिंग देना, मतलब आप बोल रहे हो कि जैसे ये है, ये हेडिंग, के नीचे होना चाहिए और नेम के नीचे क्लास एज, तो वो संभव है सर? हाँ क्यों नहीं, सब कुछ है। देखो यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नेम के नीचे ही वो चीज़ आ रही है, जैसे आप देखो अगर मैं यहाँ पे MCA हटा देता हूँ, ठीक है, एक चीज़ से, ठीक है, तो ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं आपको यहाँ पे पहले ना वो बता देता हूँ, पहले इसका टेबल के फॉर्मेट में थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा।
बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। तो स्टाइल टैग के अंदर मैं टेबल और टी एच और टी, ठीक है, इन सब में क्या करते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। जैसे मैंने 2 पिक्सल सॉलिड लिखा, सभी में क्या लग गया, बॉर्डर लग गया, ओके। और थोड़ी सी स्पेसिंग भी दे देते हैं, पैडिंग करके, मान लो 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं सभी को, ओके, ठीक है। ये परफेक्ट बन गया आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लो मुझे, मैं यहाँ से टिप हटा देता हूँ, तो मैं ठीक है। और इसमें एक होता है, हम लोग अभी CSS में इसकी फॉर्मेटिंग देखेंगे, मगर मैं बता दे रहा हूँ, बॉर्डर कोलैप्स, तो ये फॉर्मेट में जाएगा, ये, ठीक है, टेबल लगा के, ठीक है, टेबल लगा के border collapse। ओके, ठीक है। तो ये एक टेबल के फॉर्मेट में दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से MCA हटा दिया, ठीक है, तो MCA के नीचे वो चीज़ें, वो जो 22 है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब ये जा रहा है कि 3rd नंबर का है। अगर यहाँ पे सिर्फ मैंने TD लिखा, ठीक है, और तो देखो ये कैसे फॉर्मेट हो रहा है कि TD ये जो ब्लैंक है और MCA यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जितने आपने कॉलम लिया है, ठीक है, तो उतने ही आपको यहाँ पे TD लेना है, ठीक है। अगर आप TD कम लोगे तो ये वाला चीज़ उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। बट आप नॉर्मल खाली TD ले लेते हो, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं करते, तो फिर यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, ओके, जस्ट उसके नीचे। अब जैसे आपको एक और कॉलम बढ़ाना है, मतलब एज के बाद आपको क्या करना है, मान लो उनका रोल नंबर भी ऐड करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, किसी के भी आगे, जैसे नेम के आगे आप उसको रोल नंबर बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो आपने करा यहाँ पे TH और आपने करा रोल नंबर, ठीक है, आपने रोल नंबर किया, ओके, सेव करते हैं, ठीक है। अभी तो बढ़ जाना चाहिए था, हाँ बढ़ गया, रोल नंबर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और रोल नंबर ब्लैंक है, अभी कुछ है नहीं, ठीक है। तो रोल नंबर ऐड कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए, तो हमको यहाँ पे TD भी कितने चाहिए, 5, और किसके बाद है, नेम के जस्ट बाद है। तो नेम के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, एक TD ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मान लो रोल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इसका रोल नंबर हो गया, ओके। वैसे ही यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ही है, हम नेम के बाजू में एक TD एडिट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये इसका रोल नंबर हो गया, ठीक है। क्लासेस भी डाल देते हैं, ओके। सो एक चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिली कि जब भी हमको टेबल बनाना है ना, तो किसी भी जैसे यहाँ पे अगर जितना TH बढ़ेगा उतना ही TD यूज़ होगा, ठीक है। तभी वो एक के नीचे एक आएंगे। अगर आपने एक TH भी कम किया, ठीक है, तो ये वाला TH का जो डेटा है वो इस तरफ आ जाएगा। तो या तो आप ब्लैंक TH यूज़ करो, TD यूज़ करो, ठीक है, या फिर आप उतने ही चीज़ें इस कंटेंट के साथ यूज़ करो, ठीक है। क्लियर है सभी को, विजिता? यस सर। ठीक है, ओके। सो आपको एक टेबल बना के सेंड करना है, ठीक है। टेबल को और भी स्टाइलिंग दे सकते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे आप चाहते हो कि TH जो है ना, उसका बैकग्राउंड कलर आप कर दो कोई सा भी ऑरेंज वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे TH का बैकग्राउंड कलर अलग हो सकता है। फिर यहाँ पे टेबल बन सकती है। फिर एक नई रो जो ऐड करनी है, तो जस्ट TR लिखे आपने और नई रो ऐड कर दिए, तो यहाँ पे एक पूरी की पूरी नई रो आ गई। इसका डेटा बदल दो आप, ठीक है। तो जो भी है आप ऐड कर सकते हो, और ऐसे आपको एक टेबल बना के सेंड करनी है, ठीक है। और लिस्ट जो हमने पढ़ा, where is the list guys, ठीक है। तो लिस्ट आपको ऐसे बना के सेंड करनी है, ठीक है। आई होप सभी चीज क्लियर हुई होगी आपको। तो ये दोनों चीज आपको करना है ना। तो ये हो गया लिस्ट आपका, ये हो गया आपका टेबल, ओके। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आपको ये सबमिट करना है, एक टास्क ये है आपका कि एक टेबल और एक आपको लिस्ट बनानी है, ओके। आप कोई भी चीज़ की लिस्ट बना सकते हो, मगर उसमें ये चीज़ें यूज़ करना है। और हाँ, जो 3 चीज़ मैंने खास चीज़ बताई है एक्स्ट्रा, वो चीज़ को याद रखना है ना। कोई भी पूछे तो, एक है रिवर्स,
ठीक है। एक है टाइप, ठीक है। एक है स्टार्ट, ठीक है। बस ये तीन चीज ना। ओके, सो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, है ना।